गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, उसको स्टार्ट किया था बच्चों मैंने कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपकी मेनली 3 इवेंट्स बोले, 3 स्टेजेस बोले, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, फर्टिलाइजेशन स्टेज एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। थोड़ा सा मैंने आप लोगों को वो समझाया था कि उसमें होता क्या क्या है। अब स्टेप बाय स्टेप बच्चों मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, इनमें कौन कौन सी स्टेजेस रहती है। मेन मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था बच्चों गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस जब हम पढ़ रहे हैं तो सिंपल से समझ में आ रहा है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स थ्रू गैमेट मदर सेल। गैमेट मदर सेल से गैमेट का फॉर्मेशन क्या कहलाता है बच्चों? गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। मैंने आप लोगों को बताई थी ये बात कि ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उनमें क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। 2 टर्म्स मैंने आप लोगों को वहाँ पे नाम में ली थी। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म थ्रू स्पर्म मदर सेल वो क्या कहलाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ ओवम थ्रू ओवम मदर सेल तो वो क्या कहलाएगा आपका oogenesis। बट यदि मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स के लिए बच्चों मैंने 2 टर्म्स और आपके सामने बोली थी। वो कौन सी 2 टर्म्स हैं बच्चों? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नाम से समझ आ रहा है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। मेल गैमेट्स जो हैं माइक्रोस्पोर के अंदर होते हैं, जो मैं प्लांट रिप्रोडक्शन में आप लोगों को बताऊंगी। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर थ्रू माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नॉन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और सेम यही मेगास्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस? मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर थ्रू मेगास्पोर मदर सेल। तो इनसे मैंने बोला बच्चों कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर से अल्टीमेटली क्या उसके अंदर बनते हैं? मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे माइक्रोस्पोर क्या होते हैं बच्चों? पॉलन्स होते हैं। ये हमें थोड़ा सा याद रखना है। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर या फिर बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। और अल्टीमेटली इसी पॉलन के अंदर क्या बनते हैं बच्चों? मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। इन्हीं माइक्रोब्स में क्या होता है बच्चों? मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर थ्रू मेगास्पोर मदर सेल। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर थ्रू मेगास्पोर मदर सेल वो क्या कहला रहा है? आपका मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। अभी जो मेगास्पोर होता है, ये मेगास्पोर के अंदर आपके क्या बनता है बच्चों? फीमेल गैमेट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन मेगास्पोर के अंदर हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर हो गई बच्चों बात? तो गैमेटोजेनेसिस यदि अपन हायर प्लांट्स और एनिमल्स की बात करी थी बच्चों मैंने, हायर प्लांट्स और एनिमल्स में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जिसे हम ह्यूमन बींग की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं और oogenesis बोलते हैं। और यदि मैं प्लांट्स की बात करती हूँ तो बच्चों क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब बच्चों यहाँ देखोगे आप, मैंने 2 टर्म्स नाम में लिए हैं, होमोगैमेटी एंड हेटेरोगैमेटी। अब आते हैं, देखो बच्चों आप कहोगे मैम आप हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, स्टिल हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर मैं बात करती हूँ लोअर ऑर्गेनिज्म की, और लोअर में भी हम प्लांट्स की बात करते हैं बच्चों पहले मेनली, कि प्लांट्स में किस तरीके से होता है। लास्ट ईयर थोड़ा सा हमने ये सब स्टडी किया है, जब हमने एल्गी पढ़ा था, जब हमने फंगाई पढ़ा था, ये सारी चीज़ें जब हमने पढ़ी थी तो उसमें ये सारी चीज़ें आई थी आपके कि लोअर प्लांट्स जो होते हैं, लोअर प्लांट्स मेनली, जैसे मैं एल्गी की बात करूं तो एल्गी क्या होती है? थैलस स्ट्रक्चर होती है, फंगाई थैलस स्ट्रक्चर होती है। तो थैलस होता क्या है बच्चों? यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखी है यहाँ नीचे, होमोथैलिक एंड हेटेरोथैलिक। तो थैलस क्या होता है बच्चों? जिसमें रूट स्टेम लीफ का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, और वो कहाँ होता है बच्चों? एल्गी होती है, फंगाई होते हैं, ये सारे होते हैं, ठीक है। मेनली अपन ना थैलस स्ट्रक्चर एल्गी में पढ़ते हैं, ठीक है। अब इनमें जो थैलस होते हैं, इनमें जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, यदि ये स्पोर्स शेप साइज में सब में सेम होते हैं तो उसको तो हम क्या नाम देते हैं बच्चों? होमोगैमेटी नाम दिया जाता है। अगेन रिपीट करती हूँ, अगर बोथ द गैमेट्स, दोनों के गैमेट्स का शेप एंड साइज सेम होता है बच्चों, और मोटिलिटी भी सेम होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटिलिटी? ये बताओ, मूवमेंट करने की कैपेबिलिटी। तो उस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं बच्चों? होमोगैमेटी नाम देते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम होमोगैमेटी बोलते हैं। और यदि उनका क्या होता है? शेप और साइज अलग होता है गैमेट्स का, तो उनको हम क्या नाम देते हैं? हेटेरोगैमेटी नाम देते हैं बच्चों। वापस अगेन रिपीट करूंगी बच्चों एक चीज़ को मैं, होमोगैमेटी का मतलब जब आपके
जो बोथ द गैमेट्स, चाहे वो मेल गैमेट्स हो और फीमेल गैमेट्स हो, दोनों का शेप एंड साइज सेम होता है और उनकी मोटिलिटी यानी दोनों या तो मोटाइल होंगे या नॉन मोटाइल होंगे, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, होमोगैमेटी बोल रहे हैं। और यदि उनका शेप और साइज में थोड़ा सा डिफरेंस हो, मोटिलिटी में डिफरेंस हो, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं बच्चों, हेट्रोगैमेटी नाम दे देते हैं। होमोगैमेटी में को एक नाम और देते हैं आइसोगैमेटी। क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोगैमेटी। जबकि हेट्रोगैमेटी में फिर दो तरीके आते हैं, एन आइसोगैमेटी बोल दो इसे, और उसको ऊगैमेटी भी बोलते हैं। गैमेटी ना बोल के एन आइसोगैमस बोलते हैं और ऊगैमस। अब आप कहोगे मैम क्या डिफरेंस होता है एनाइसोगैमस और ऊगैमस में। एनाइसोगैमस जो होते हैं बच्चों, इनमें मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं, यानी शेप और साइज में डिफरेंस इनमें आ जाता है, ठीक है। तो वो क्या कहला रहा है बच्चों, एनाइसोगैमस कहलाता है। जबकि ऊगैमस में क्या होता है, शेप साइज में डिफरेंस के साथ साथ उनकी मोटिलिटी में डिफरेंस आता है कि ऊगैमस के जो मेल गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं और जो फीमेल गैमेट्स होती हैं वो नॉन मोटाइल होती हैं। क्लियर हो गई बच्चों ये टर्म, होमो और हेट्रोगैमेट्स। होमोगैमेट्स का मतलब जब बोथ द गैमेट्स आर सेम शेप साइज एंड मोटिलिटी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, होमोगैमेट्स बोलेंगे। हेट्रोगैमेट्स में मैंने बोला बच्चों कि बोथ द गैमेट्स जो हैं उनका शेप और साइज अलग होता है और कुछ में मोटिलिटी भी अलग होती है। केवल शेप और साइज की बात की थी बच्चों तो मैंने एनाइसोगैमस बोला था, और यदि मैंने किसकी बात करी साथ में मोटिलिटी ले ली तो मैंने ऊगैमस आपके सामने नाम बोला। ऊगैमस या ऊगैमेट भी बोल सकते हैं उन बच्चों को, उन सबको। हेट्रोगैमेटी बच्चों, हेट्रोगैमेटी बोला मैंने। हेट्रोगैमेटी में मेन, अब मैं जो बार बार बात बोल रही हूँ, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होते हैं दोनों डिफर होते हैं, ठीक है। तो जो मेल गैमेट्स होते हैं बच्चों, यहाँ पे लोअर ऑर्गेनिज्म में, लोअर प्लांट जो कि एल्गी है, फंगाई है, ब्रायोफाइट्स हैं, वहाँ पे इनको मैं क्या नाम देती हूँ बच्चों, एंथ्रेजॉइड्स नाम देते हैं। इनको मैं क्या बोलती हूँ बच्चों, एंथ्रेजॉइड्स बोलती हूँ। और इसमें ना जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उनको मैं क्या नाम देती हूँ बच्चों, एग नाम देती हूँ। ये चीज़ दोबारा से बोल रही हूँ बच्चों, जो लोअर ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट्स होते हैं उनको एंथ्रेजॉइड्स बोला जाता है और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उन्हें एग या ओवम बोला जाता है। एंथ्रेजॉइड्स जिस सैक बोलेंगे, सैक या जिस मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, थैला बोल दो आप, हिंदी में बोलोगे, जिसमें वो बन रहे हैं उसको बोलते हैं एंथ्रीडियम। एंथ्रेजॉइड्स जिसमें बनेंगे उसे एंथ्रीडियम, और एग जिसमें बनेगा उसे आर्किगोनियम बोला जाता है। अगेन रिपीट करती हूँ बच्चों, मैंने हेट्रोगैमेट्स में बोला था कि दोनों मेल फीमेल गैमेट्स अलग होते हैं। मेल गैमेट्स को एंथ्रेजॉइड्स बोलते हैं, फीमेल गैमेट्स को एग बोलते हैं। एंथ्रेजॉइड्स जो होते हैं वो एंथ्रीडियम में बनते हैं और एग जो होता है वो किस में बन रहे हैं बच्चों, आर्किगोनियम में फॉर्म होते हैं। और फिर उसके बाद इनका क्या होगा, वो जीन ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर में हम लोग देखेंगे। अब दो टर्म और हैं बच्चों यहाँ पे, होमोथैलिक एंड हेट्रोथैलिक। क्या मतलब होता है बच्चों होमोथैलिक का और क्या मतलब होता है हेट्रोथैलिक का, बताती हूँ अगेन बच्चों में। होमोथैलिक का मतलब, इसको एक नाम और हमने यहाँ पे मैंने दे रखा है, मोनोसियस। क्या मतलब है, जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बोल दो प्रेजेंट इन सिंगल थैलस, एक सिंगल थैलस में मेल और फीमेल सैक प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने इसका मेल सैक बोला आपको एंथ्रीडियम, इसका फीमेल सैक बोला आर्किगोनियम, दोनों एक सिंगल थैलस में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको मैं क्या नाम देती हूँ, होमोथैलिक बोलती हूँ। उस थैलस को होमोथैलिक या मोनोसियस बोला जाता है। और हेट्रोथैलिक का मतलब बच्चों क्या होगा, नाम से समझ आ गया, जब मेल और फीमेल जो होते हैं वो डिफरेंट थैलस पर होते हैं या डिफरेंट प्लांट पर होते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं हेट्रोथैलस। देखो लोअर ऑर्गेनिज्म में तो होमोथैलस और हेट्रोथैलस नाम आ जाएगा, और जो हायर प्लांट्स होंगे उनमें इसको क्या बोल देंगे, मोनोसियस और डायोसियस नाम दे देते हैं। और एक और चीज होती है बच्चों, यदि अपन एनिमल्स में आ जाते हैं तो एक टर्म आ जाती है बच्चों यहाँ पे, हर्माफ्रोडाइट, या एक और बोलते हैं बाइसेक्सुअल। हर्माफ्रोडाइट बोल दूं मैं यहाँ बच्चों, क्या बोल रही हूँ यहाँ पे मैं, बाइसेक्सुअल व्हेन बोथ द सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन सिंगल ऑर्गेनिज्म।
दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम हायर ऑर्गेनिज्म में हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल बोलते हैं। क्लियर हुआ बच्चों यहाँ पे? जबकि लोअर ऑर्गेनिज्म में उसे मैंने होमोथैलिक बोला, प्लांट्स में उसे मैंने मोनोसियस बोला और एनिमल्स में इसको मैंने हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल बोला, जिसमें बोथ द सेक्स आर प्रेजेंट इन सिंगल थैलस। कंफ्यूजन मत रखना बच्चों, बार बार बोल रही हूं। ये हो गया आपका लोअर प्लांट्स, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चों इसमें बच्चे। ये होता है मेनली प्लांट्स में अगर बोलते हैं तो मोनोसियस कंडीशन ही बोली जाती है, व्हेन बोथ द सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन सिंगल प्लांट और सिंगल फ्लावर। और हर्माफ्रोडाइट जो होता है मेनली किसके लिए आता है? एनिमल्स के लिए टर्म आ जाती है हर्माफ्रोडाइट या अपना क्या आ जाएगा? बाइसेक्सुअल। नॉर्मली ये किस में होता है? अर्थवर्म जो हम पढ़ते हैं, अर्थवर्म में कौन सी कंडीशन होती है? दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुई बच्चों यहाँ पे? और यदि मैं प्लांट ये कारा प्लांट की बात करूं तो ये क्या है? कारा एक तरह का प्लांट होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हिट्रोथैलिक। हिट्रोथैलिक अगेन समझ में आया होगा, व्हेन ओनली वन सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन सिंगल थैलस। एक सिंगल थैलस में ओनली एक ही सेक्स ऑर्गन होता है तो उस कंडीशन को मैं क्या बोलती हूँ? हिट्रोथैलिक कंडीशन। डायोसियस प्लांट में ओनली वन सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। अब वो वन सेक्स ऑर्गन क्या होता है? यदि स्टैमेन होता है तो इसको मैं स्टैमिनेट बोलती हूँ और यदि पिस्टिल होता है तो इसे पिस्टिल नाम देती हूँ बच्चों में। स्टैमेन होता है तो मैं उसको क्या नाम दे रही हूँ बच्चों? स्टैमिनेट नाम दे रही हूँ। ध्यान से सुनना, स्टैमेन होता है तो क्या बोल रही हूँ? स्टैमिनेट। पिस्टिल होता है तो मैं इसको क्या नाम दे रही हूँ बच्चों? पिस्टिलेट। स्टैमिनेट, पिस्टिलेट, ठीक है। तो वो कंडीशन प्लांट की क्या कहलाती है? डायोसियस। पर हायर प्लांट्स जो, हायर एनिमल्स जो होते हैं उस कंडीशन को मैं क्या नाम दूंगी बच्चों? यहाँ लिख रही हूँ मैं यूनिसेक्सुअल। उस कंडीशन को मैं क्या कहूंगी? यूनिसेक्सुअल कंडीशन कहूंगी। या तो मेल या फीमेल। ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स में फीमेल्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और मेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो वी ऑल आर यूनिसेक्सुअल, ठीक है। बट यदि प्लांट की बात करें तो प्लांट्स आर डायोसियस। डायोसियस में यदि उसमें केवल स्टैमिनेट प्रेजेंट होता है तो वो स्टैमिनेट, यदि पिस्टिल प्रेजेंट होता है तो उसको मैं क्या नाम देती हूँ? पिस्टिलेट नाम देती हूँ। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये पूरा हमें थोड़ा सा क्लियर हुआ है कि गैमेटोजेनेसिस होता क्या है। गैमेटोजेनेसिस से रिलेटेड जो जो टर्म्स हैं वो हम लोगों को थोड़ी सी यहाँ पे क्लियर हुई। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, उसके बाद होमोगैमेट, हिट्रोगैमेट। होमोगैमेट्स में मैंने आइसोगैमेट नाम लिया, हिट्रोगैमेट में मैंने दो नाम लिया, एनाइसोगैमस एंड नूगैमस। देयरआफ्टर होमोथैलिक एंड हिट्रोथैलिक। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब मैं आप लोगों को बताऊंगी जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो कौन सा डिवीजन होता है। हालांकि मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कौन सा होता है डिवीजन। थोड़ा सा ध्यान है बच्चों, कौन सा डिवीजन मैंने बताया था जब क्या हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे मियोसिस होता है। क्या हो रहा है यहाँ पे? मियोसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब बच्चों होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है बच्चों? कौन सा डिवीजन हो रहा है? उस डिवीजन को बच्चों मैं नाम लेती हूँ मियोसिस। वो डिवीजन क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस होता है। इसे एक नाम और देते हैं बच्चों, रिडक्शन डिवीजन नाम देते हैं। बट क्या हो रहा है बच्चों? ये केवल हायर ऑर्गेनिज्म या हायर प्लांट्स में होता है। आपको पता है लोअर प्लांट्स, और रिडक्शन डिवीजन क्यों हो रहा है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। बट स्टिल अपन बात करते हैं लोअर प्लांट्स या लोअर ऑर्गेनिज्म से। लोअर प्लांट्स जो होते हैं बच्चों, जैसे मैं एल्गी की बात कर रही हूँ, मैं ब्रायोफाइट की बात कर रही हूँ, फंगाई की बात कर रही हूँ। तो लोअर प्लांट्स जो होते हैं, ये लोअर प्लांट्स की मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो क्या होती है बच्चों? मेन प्लांट बॉडी इनकी हैप्लॉइड होती है। क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। दैट मीन्स एन, यानी इसके पास केवल और केवल एक सिंगल क्रोमोजोम ही है। अभी सिंगल क्रोमोजोम कभी भी मियोसिस के थ्रू डिवाइड होके n/2 नहीं बनाता है बच्चों। यहाँ पे ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन कौन सा डिवीजन हो रहा है? माइटोसिस। ये तुम्हें थोड़ा सा याद रखना है। इन द लोअर प्लांट ड्यू टू मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। क्योंकि मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है तो ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन कौन सा डिवीजन हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। और इससे माइटोसिस से ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ये चीज हमें ध्यान रखनी है। जबकि जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं
उन हायर ऑर्गेनिज्म में मेन प्लांट बॉडी की बात करूं बच्चों मैं हायर में, तो मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? 2n होती है। हायर ऑर्गेनिज्म में मेन प्लांट बॉडी 2n है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2n? डिप्लॉयड। क्या मतलब होता है 2n का? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड यानी दो क्रोमोसोम मिलके एक सिंगल कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं, ठीक है, दो क्रोमोसोम मिलके एक सिंगल कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं? डिप्लॉयड। अब इसमें क्योंकि 2n है तो 2n n में कन्वर्ट हो सकता है, तो मियोसिस से क्या बन जाता है? होने से क्या बन रहा है आपका? डिप्लॉयड से हैप्लॉयड कंडीशन आ रही है बच्चों। ये चीज़ें हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है इसमें कि 2n से क्या होता है? n बन जाता है। अब आप कहोगे मैम कि आप यहाँ कह रहे हो कि यहाँ तो माइटोसिस ही हो रहा है, यहाँ पे मियोसिस क्यों हो रहा है? 2n से n क्यों बन रहा है? तो वो मैं बताती हूँ बच्चों कि यहाँ पे जो हैप्लॉयड है, n से n का फॉर्मेशन हुआ, तो मेल गैमिट जो होगा वो n है यहाँ पे, सॉरी, एंड फीमेल गैमिट की मैं बात करूं तो फीमेल गैमिट भी क्या है बच्चों? n है। फीमेल गैमिट्स भी जो है वो n है। मेल गैमिट n है, फीमेल गैमिट भी n है। जब ये दोनों मिलेंगे तो 2n बन जाएगा। अब आप कहोगे मैम अब क्या होगा? अब यहाँ तो मैंने बोला आफ्टर ड्यूरिंग द गैमिट फॉर्मेशन मियोसिस होता है, क्योंकि हमें अब आगे 2n से 4n, 4n से 8n नहीं बनाने। अच्छा, आप लोग ये कहोगे यहाँ पे n और n मिलके 2n बन गए, बट हमें पता था इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या थी? इसकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड थी। ये मैंने आप लोगों को बताई है बात कि इसकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, और जो मेन प्लांट बॉडी होती है उसको उसी कंडीशन में आना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों? मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन होता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? n में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि यहाँ पे बिफोर आपकी फर्टिलाइजेशन मेन प्लांट बॉडी ही डिप्लॉयड है, तो ये मियोसिस करती है और क्या बनाती है? हैप्लॉइड फॉर्म करती है। अब ये n और n ऑटोमेटिकली आफ्टर डिवीजन आपस में मिलते हैं और क्या बना लेते हैं? 2n फॉर्म करते हैं। जाइगोट 2n होता है, तो 2n का 2n में ही कन्वर्जन हमें चाहिए, क्योंकि इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या थी? 2n थी। तो ये आगे से आगे क्या बनाता है? माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है इन लोअर ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन कौन सा डिवीजन होता है? तो इस बात से हमें क्लियर हो गया कि कौन सा होता है बिफोर हम कहेंगे बिफोर फर्टिलाइजेशन या ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन लोअर ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस होता है, क्योंकि उसकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। और ये जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिलके 2n बनाते हैं, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन लोअर प्लांट्स मियोसिस होता है, क्योंकि उसकी मेन प्लांट बॉडी n थी। पर जब मैं बात कर रही हूँ हायर ऑर्गेनिज्म की, तो हायर ऑर्गेनिज्म में मेन प्लांट बॉडी 2n थी, तो 2n का पहले n में कन्वर्जन होता है ड्यूरिंग द मियोसिस, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, और वो किसके थ्रू होता है? मियोसिस के थ्रू होता है। फिर ये जो n होता है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलके 2n बना लेते हैं, और अब हमें पता है कि इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या है? 2n है। तो आगे जितने भी डिवीजन होंगे वो माइटोसिस ही होंगे, क्योंकि हमें पता है कि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जबकि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। ये बात मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ पहले भी, इसीलिए मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी बोला जाता है और माइटोसिस को इक्विलिब्रियम, बिल्कुल इक्वल क्रोमोसोम फॉर्म होते हैं, डिवीजन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे समझ में आया मियोसिस और माइटोसिस की थ्योरी कि लोअर प्लांट्स में गैमेट फॉर्मेशन के समय कौन सा डिवीजन है और हायर प्लांट्स में कौन सा, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन उनमें कौन सा डिवीजन होता है और क्यों होता है। ठीक है, यहाँ पे ये हमने समझा। फिर हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि था हमारा गैमेट फॉर्मेशन, जो कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में ही इन्वॉल्व होता है। गैमेट फॉर्मेशन, ट्रांसफर, फॉर्मेशन तो हो गया हमारा, गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, तो गैमेट ट्रांसफर जो है बच्चों, वो अगर अपन लोअर प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें, जैसे एल्गी हो गया, फंगाई हो गया, ज़्यादातर हमें पता है कि कहाँ मिलते हैं बच्चों? वाटर में मिलते हैं। तो वाटर से ही इनके मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स की तरफ जा सकते हैं। वो एक मीडियम होता है जिसके थ्रू वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं। पर हायर प्लांट्स की बात करते हैं बच्चों, तो हायर प्लांट्स में जो टर्म हम काम में लेते हैं वो टर्म होती है पॉलिनेशन।
ठीक है। पॉलिनेशन एयर के थ्रू भी होता है, वाटर के थ्रू भी होता है, और किसके थ्रू भी होता है, इंसेक्ट्स, एनिमल, सबके थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है। और इसमें ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा क्या कहला रहा है, पॉलिनेशन, जिससे गैमेट ट्रांसफर होता है। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो मैंने आपको एक टर्म बोली थी, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब यही होता है मेल पार्टनर का फीमेल पार्टनर में मेल गैमेट्स का ट्रांसफर, वो कहला रहा है आपका इंसेमिनेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो टर्म आ गई आपके गैमेट ट्रांसफ़र की टर्म हमने पढ़ ली कि गैमेट कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, मेल से फीमेल की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर अपन प्लांट्स में बोलें तो पॉलिनेशन से, यदि अपन ह्यूमन बींग्स में बोलें तो इंसेमिनेशन से, और यदि हम लोअर प्लांट्स में बोलें तो थ्रू द मीडियम ऑफ वाटर के थ्रू वो ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर बच्चों आता है आपका फर्टिलाइजेशन, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हो गए। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ मिला और उसने क्या बना लिया, जायगॉट। इसको एक टर्म और नाम दी थी बच्चों मैंने, सिनगैमी बोला था। मैंने आप लोगों को बोला था कि प्लांट्स जो होते हैं उनमें मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं। उसके अलावा मैंने बोला था मेल गैमेट्स के साथ एक पॉलर न्यूक्लियाई भी यहाँ पे आपस में मिल रहा है, और वो क्या फॉर्म करता है बच्चों, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन करता है, और ये आगे क्या करेगा, जायगॉट को एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ये हो गया आपका फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में बच्चों एक चीज़ और आती है, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है बच्चों, दोनों में डिफरेंस नाम से थोड़ा सा पता चल रहा है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर बच्चों होता क्या है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर रहता है तो इसमें जो गैमेट्स होते हैं उनके डिस्ट्रॉय होने के चांसेस नहीं रहते हैं, कोई भी प्रेडेटर उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ठीक है, जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों ही बाहर रिलीज किए जाते हैं, वाटर में रिलीज किए जाते हैं, तो प्रेडेटर्स उनको खा जाते हैं, उनके डिस्ट्रॉय होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए ये ज़्यादातर जो होते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज होते हैं, इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स, इसमें ज़्यादा क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। यहाँ पे केयर बहुत अच्छी होती है, यहाँ केयर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट रहती है। तो ये मेन डिफरेंस रहता है बच्चों इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। दो टर्म्स और बच्चों मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी और मैं यहीं पे क्लियर करना चाहूँगी, जो बहुत बार पूछी जाती है, पार्थेनोकार्पिक और पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोकार्पिक और पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है बच्चों, पार्थेनोकार्पिक का मतलब नाम से समझ आना है, कार्प है ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन फूड फॉर्मेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन से जब फूड फॉर्मेशन हो जाता है, डैट इज पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है बच्चों ये लोअर ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं, हनी बी हो गई, टर्की हो गए, बर्ड्स जो होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं सॉरी, इनमें ठीक है क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है। दोनों में डिफरेंस बच्चों पता चल रहा है। विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट तो पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है, यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्मेशन पार्थेनोकार्पिक कहलाता है। ये डिफरेंस बहुत बार पूछा गया है बच्चों, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है और अभी एक बार और मैं क्लियर कर देती हूँ इसे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में अपना क्या क्या रह गया बच्चों। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल यदि मैंने ह्यूमन बीइंग की बात करी तो मैंने सिंपल बोला था जायगॉट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। बट यदि मैंने बात करी थी आपके प्लांट्स की, तो प्लांट्स में बच्चों पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये बात बोली थी कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनता है उससे पहले क्या बनता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और ये जो एंडोस्पर्म होता है, ये एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन देता है जायगॉट को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए वो उसको क्या दे रहा है, नरिशमेंट देता है। सेकंड बात करती हूँ बच्चों मैं उसके अलावा जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है तो उसका जो ओव्यूल होता है वो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरी जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, सॉरी ठीक है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। उसके अलावा फ्लावर्स के जितने भी क्या कहूँगी मैं, जितने भी बाकी के पोर्शन होते हैं बाहर के,
फ्लावर्स के जो मैंने आपको लास्ट ईयर पढ़ाए भी थे, सेपल हो गया, पेटल हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे गिर जाते हैं और अपने क्या फॉर्म हो जाता है, फ्रूट फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये कंप्लीट जो है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, जो वो प्लांट में बोल सकते हैं अपन, एनिमल्स में बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्लांट रिप्रोडक्शन।